ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड मियाओ मियाओ को देखते हैं, जो जंगल में भाग रही होती है। वह भागते हुए मदद मांगती है, जैसे कोई उसके पीछे पड़ा हो। वह चिल्लाकर पूछती है, आह चेन मोशुए, तुम दोनों कहाँ हो? तभी हम देखते हैं कि उन दोनों से बिछड़ने से पहले मियाओ मियाओ के फियांसे आह चेन और उसकी कजिन मोशुए ने उसे कहा था कि हम आगे देख कर आते हैं कि आगे का रास्ता कैसा है, तुम इधर उधर मत जाना। मियाओ मियाओ उनकी बात मान लेती है और अब वह जंगल में उन दोनों को ढूंढ रही होती है। तभी वह अचानक एक बड़े से गड्ढे में गिर जाती है और अचानक एक टेम्पल में पहुंच जाती है। वह उस जगह को देखकर सोचती है, लगता है ये वही जगह है जहां दादी ठीक हो सकती है। तभी उसे वहां एक पोस्टर दिखाई देता है जिसमें एक आदमी की पोर्ट्रेट होती है। मियाओ मियाओ उसके पास जाती है और उसे देखकर वह कहती है, ये तो वही है जो मेरे सपने में आता है। तभी पोस्टर से आवाज आती है, ये तो उसी की आवाज लग रही है। मियाओ मियाओ उस पोस्टर को टच करती है और तभी एक मैजिक होता है, वहां हवा चलने लगती है और अचानक मियाओ मियाओ के हाथ में एक टैटू बन जाता है। फिर वह सडनली दूर जाकर गिरती है। इतने में उसके सामने हमारे मेल लीड आ जाते हैं, जो कि स्नैक किंग है, और वह मियाओ मियाओ को अपने मैजिक से अपने पास खींचते हैं। उसकी शक्ल देखकर वह कहते हैं, इसकी शक्ल तो उसी डिमन हंटर से मिलती है जिसने मुझे 1000 साल पहले यहाँ कैद किया था। वह याद करते हैं कि तब क्या हुआ था। हम देखते हैं पिछले जन्म में मियाओ मियाओ एक डिमन हंटर होती है जो उन्हें पकड़ने आई होती है। दोनों के बीच पहले फाइट होती है और फिर वह स्नैक किंग को पोस्टर में कैद कर देती है। ये याद करके वह मियाओ मियाओ का हाथ पकड़ लेते हैं और गुस्से में कहते हैं, तुमने मुझे कैद किया था, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? स्नैक किंग के हाथ में एक छोटा सा स्नेक होता है जो कहता है, मास्टर इस लड़की को मार डालो। ये सुनकर मियाओ मियाओ चिल्लाती है और बोलती है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी स्नैक किंग उसका गला पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी उन्हें खुद को ही घुटन होने लगती है, इसलिए वह मियाओ मियाओ को छोड़ देते हैं। उनकी नजर मियाओ मियाओ के हाथ पर जाती है जिसमें टैटू यानी सरपेंट सिम्बायोटिक इम्प्रिंट बना होता है। वह मन में कहते हैं, इसकी वजह से हम दोनों कनेक्ट हो गए हैं, यानी इसे जैसा फील होगा वैसा मुझे भी फील होगा। हम जिएंगे भी साथ में और मरेंगे भी साथ में। उन्हें गुस्सा आता है और वह सोचते हैं, अब मैं इससे बदला कैसे लूंगा? मियाओ मियाओ भी सोचती है, मेरे हाथ में यह मार्क कहाँ से आया? कोई बात नहीं, पहले मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। मियाओ मियाओ अपना हाथ फ्री करवाकर भागती है और एक स्टिक पकड़कर बोलती है, मॉन्स्टर मेरे पास मत आना। लेकिन स्नेक किंग वह अपने मैजिक से स्टिक को गायब कर देते हैं और मियाओ मियाओ चीखती है। तभी स्नेक किंग सडनली उसके पीछे आ जाते हैं और उसे अपना रूप दिखाते हैं, जिसको देखकर मियाओ मियाओ डर जाती है। स्नेक किंग उसका गला पकड़कर बोलते हैं, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी मेरी है, तुम खुद को कोई चोट नहीं लगने दोगी, समझी? मियाओ मियाओ सोचती है, ये मुझे मारना क्यों चाहता है? लगता है मुझे इसकी बात मानने का नाटक करना पड़ेगा। वह स्वीटली पूछती है, क्या मैं वापस जा सकती हूँ? मेरा फियांसे और सिस्टर मेरा वेट कर रहे होंगे। तभी स्नेक किंग को सुनाई देता है कि मोशुए और आह चेन गड्ढे के बाहर खड़े बात कर रहे होते हैं। मोशुए कहती है, तुम बहुत स्मार्ट हो। आह चेन कहता है, ये एलाओ वैली लैंड ऑफ डेथ के नाम से जानी जाती है। मैंने उसे कहा कि इस जगह पर उसकी दादी का इलाज हो जाएगा और वह मान भी गई। मोशुए कहती है, इतने गहरे गड्ढे में गिरने के बाद वह बच नहीं पाई होगी, अब सु फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी हमारी होगी। ये सुनकर स्नेक किंग मियाओ मियाओ से कहते हैं, क्या तुम उन दोनों की बात कर रही हो जो ऊपर हंस रहे हैं? स्नेक किंग उसके करीब आकर बोलते हैं, असल में उसने ही तुम्हें हार्म करने की कोशिश की। मियाओ मियाओ शॉक होकर बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, उसने तो मुझे बचाते हुए ऑलमोस्ट अपनी जान गंवा दी थी। स्नेक किंग कहते हैं, तुम मेरे जैसे एंशियंट मिथिकल डिमन से क्वेश्चन कर रही हो? मियाओ मियाओ डर कर कहती है, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ? फिर स्नेक किंग खुद से कहते हैं, मैं ऐसी बेवकूफ लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ? मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा हमारा कनेक्शन तोड़ने का। इतने में मियाओ मियाओ उसके पीछे से भाग जाती है, मगर स्नेक किंग कहते हैं, इस इम्प्रिंट की वजह से वह मुझसे बचकर भाग ही नहीं सकती। सीन चेंज होता है और अब स्नेक किंग यानी बाई शिंग के आगे उनका सेक्रेटरी लियू अपने आदमियों के साथ घुटनों पर बैठा होता है। लियू कहता है, क्लैन लीडर, आप 1000 साल के बाद वापस आए हैं, आपके एब्सेंस में मैं सब कुछ हैंडल कर रहा था। स्नेक किंग उससे कहते हैं, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट मैटर हैंडल करो। वह उसे अपने हाथ का इम्प्रिंट दिखाते हैं, जिसको देखकर लियू शॉक हो जाता है। वह कहता है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट का मार्क है। कौन है वह जिससे आप कनेक्ट हो गए हैं? शिंग कहते हैं, वह एक बेवकूफ इंसान है, तुम्हें जल्दी कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि हमारा कनेक्शन टूट सके, और तब तक के लिए तुम लोग उसकी सेफ्टी का ध्यान रखोगे। मैं अभी कैद से निकला हूँ, इसलिए मुझे जुशान जाकर जेड स्प्रिंग वाटर में नहाना होगा ताकि मैं अपनी ताकत रीगेन कर सकूं। अब अगले सीन में हम मोशुए और आह चेन को देखते हैं जो होटल में होते हैं। मोशुए कहती है, अब सु फैमिली की सारी प्रॉपर्टी हमारी है। इसके बाद दोनों किस करने वाले होते हैं, मगर तभी वहां मियाओ मियाओ आ जाती है और उसे देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। आह चेन कहता है, तुम आ गई, क्या तुम ठीक हो? वह सोचता है, अगर इसे सच पता चल गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मियाओ मियाओ कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आह चेन के हाथ में एक चाकू होता है और जब मियाओ मियाओ का ध्यान उसकी तरफ नहीं होता तो वह मियाओ मियाओ की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ शिंगजेड
फ्लोराइड वाटर में नहा रहे होते हैं और उन्हें एहसास हो जाता है कि मियाओ मियाओ खतरे में है। तभी जब आह चेन मियाओ मियाओ को मारने वाला होता है तो शिंग वहां आकर मियाओ मियाओ को बचा लेते हैं और उन्हें देखकर मियाओ मियाओ शॉक हो जाती है। वह पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आह चेन भी हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम हो कौन? तभी मो शुए पर उनकी चार्म का असर हो जाता है और वह सोचती है, इस दुनिया में इतना चार्मिंग इंसान कैसे हो सकता है। फिर आह चेन उसे होश में लाता है और वह पूछती है, मियाओ मियाओ, क्या तुम आह चेन को चीट कर रही हो? मियाओ मियाओ कहती है, मैं इसे नहीं जानती। शिंग उसे कहते हैं, ये सब छोड़ो और मेरे साथ चलो, लेकिन मियाओ मियाओ जाने से मना कर देती है। शिंग कहते हैं, क्या तुम यहाँ रहकर इन लोगों के हाथों मरना चाहती हो? आह चेन शॉक होकर सोचता है, इसे कैसे पता कि मैं इसे मारने वाला था। तभी मियाओ मियाओ उसका हाथ पकड़कर कहती है, आह चेन बहुत अच्छा है, ये मुझे कभी हार्म नहीं कर सकता। शिंग कहते हैं, एलाओ वैली में किसी को भी मारना बहुत आसान है। तो आह चेन कहता है, तुम मेरे और मियाओ मियाओ के बीच दरार क्यों पैदा करना चाहते हो? मियाओ मियाओ, तुम इसकी बकवास पर भरोसा मत करो। देखो मैंने तुम्हें पूरे माउंटेन में ढूंढा और मुझे कितनी चोट भी लग गई। मियाओ मियाओ उसके हाथ को देखती है। तभी शिंग को झूठ की स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है और वह मियाओ मियाओ को ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। 7 साल पहले आह चेन ने मुझे बचाया था और ऑलमोस्ट अपनी लाइफ गंवा दी थी। मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगी। आह चेन मन में कहता है, मेरा वह नाटक काफी अच्छे से काम आया। तभी शिंग मियाओ मियाओ का हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन आह चेन भी कहता है, तुम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो शिंग उसे और मोशुए को फ्रीज कर देते हैं। ये देखकर मियाओ मियाओ के तोते उड़ जाते हैं। वह कहती है, मिस्टर हाइड्रा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम इन्हें हार्म नहीं करोगे। ये बोलकर वह गुस्से में चली जाती है। अब शिंग उसे अपने घर लेकर जाते हैं और कहते हैं, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी लाइफ मेरी है, तो मैं तुम्हें बचाने के लिए उसे मार भी सकता हूँ। मियाओ मियाओ पूछती है, तुम चाहते क्या हो? तभी शिंग उसके शोल्डर पर बाइट कर लेते हैं और वह कहती है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शिंग कहते हैं, इससे तुम्हें जल्दी सबक मिल जाएगा। अब मियाओ मियाओ तुरंत रेबीज वैक्सीन लेने जाने लगती है, मगर शिंग कहते हैं, मैं एंशिएंट मिथिकल डिमन हूँ। मियाओ मियाओ गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। सीन चेंज होता है और अगले दिन लियू और एंशिएंट प्रीस्ट शिंग के पास आते हैं। प्रीस्ट कहते हैं, क्लैन लीडर, अगर आप अपना कनेक्शन तोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फुल मून वाली रात उस लड़की के साथ इंटरकोर्स करना होगा, तभी यह कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है। लेकिन मिस सू एक इंसान है, इंटरकोर्स करते टाइम आपकी पावर से वह घायल हो सकती है और हो सकता है उसकी जान भी चली जाए। लिटिल स्नेक पूछता है, मास्टर क्या वह सच में मर जाएगी? शिंग कहते हैं, वह मेरी दुश्मन है, अच्छा ही होगा वह मर जाए। तभी हम देखते हैं कि उनकी सांसों की खुशबू से ही वहाँ के फूल खिल जाते हैं और बटरफ्लाइज भी अट्रैक्ट हो जाती है। ये देखकर लियो उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। तभी मियाओ मियाओ के कमरे से कुछ टूटने की आवाज आती है और शिंग फौरन उसके पास पहुंच जाते हैं। वह देखते हैं कि मियाओ मियाओ ही कमरे में तोड़ फोड़ कर रही होती है। वह शिंग से कहती है, मुझे जाने दो वरना मैं यहाँ की सारी कीमती चीजें तोड़ दूंगी। शिंग मैजिक का यूज करके टूटे हुए वेस को जोड़ देते हैं। मियाओ मियाओ बरबराने लगती है और शिंग कहते हैं, तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारी मन की बात भी सुन सकता हूँ? मियाओ मियाओ डर जाती है और सोचती है, मैं तो भूल गई थी कि इसके पास 9 हेड्स हैं। वह उनके शोल्डर की मसाज करने लगती है और कहती है, मिस्टर हाइड्रा, आप यह जादू करते हुए कितने अच्छे दिखते हैं। शिंग कहते हैं, तुम लॉर्ड हाइड्रा से झूठ बोल रही हो? मियाओ मियाओ कहती है, मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, लेकिन प्लीज मुझे जाने दो। मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे छोड़ दोगे? शिंग प्रीस्ट की बात याद करते हैं और कहते हैं, लगता है मुझे अब इंसानों का तरीका अपनाकर इसे यहाँ रखना होगा। ये सोचकर वह उससे कहते हैं, तुम मुझसे शादी कर लो। मियाओ मियाओ शॉक होकर बोलती है, ये इम्पॉसिबल है, मेरा एक फियांसे है। शिंग कहते हैं, ऐसा फियांसे जो तुम्हें मारना चाहता है। मियाओ मियाओ गुस्से में बोलती है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैं समझ गई तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, इसलिए तुम उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हो ना। तभी शिंग मैजिक से दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट बना देते हैं और उसको देखकर मियाओ मियाओ के होश उड़ जाते हैं। फिर शिंग उसे मैजिक से दिखाते हैं कि वह खुद उनके साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने गई थी। मियाओ मियाओ कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने जरूर कोई ट्रिक यूज की है, ये बस इल्यूजन है। तभी शिंग लिटिल स्नेक से कहते हैं, जाओ और इसके दिमाग में वेडिंग की मेमोरी डाल दो। वह स्नेक को छोड़कर चले जाते हैं। मियाओ मियाओ उसे नहीं देखती है और कहती है, स्नेक डिमन, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती? मुझे मेरी दादी ने पाला है, उनके साथ मैंने मेडिसिन के बारे में सीखा है। वह सोचने लगती है कि शिंग को आखिर किससे डर लगता होगा। तभी वह सडनली लिटिल स्नेक के ऊपर पैर रख देती है और स्नेक चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर मियाओ मियाओ उसे देखती है और उसे हाथ में पकड़ लेती है। वह कहती है, तुम तो बहुत क्यूट हो। स्नेक कहता है, मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट करो, मैं प्री हिस्टोरिक जायंट पाइथन हूँ। लेकिन मियाओ मियाओ कहती है, क्यों ना आज मैं तुम्हें मसाज दूं, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। स्नेक कहता है, ऐसा सोचना भी मत। अब कुछ देर के बाद मियाओ मियाओ शिंग को स्टेयर पर जाते हुए देखती है और कहती है, आज तो तुम मरोगे। तभी वह उनके ऊपर रियल अगर पाउडर डाल देती है और शिंग शॉक हो जाते हैं। उस पाउडर से उन्हें कुछ नहीं होता है, लेकिन गुस्से में वह मियाओ मियाओ के पास आते हैं
और उसका गला पकड़ लेते हैं, मगर उन्हें भी घुटन होने लगती है, इसलिए वह उसे छोड़ देते हैं। फिर बोलते हैं, तुम्हें लगता है ये मुझ पर कुछ असर करेगा? अब मियाओ मियाओ नर्वस होकर स्नेक को वापस मसाज दे रही होती है। तभी शिंग मन में स्नेक से कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आई रिश्वत लेते हुए? स्नेक कहता है, रियल गर पाउडर से आपको कुछ नहीं हो सकता था मास्टर, और ये बहुत अच्छा मसाज करती है। तभी शिंग के पेट से आवाज आती है और मियाओ मियाओ कहती है, क्या तुम्हें भूख लगी है? शिंग कहते हैं, मुझे कुछ खाना है। तो मियाओ मियाओ सोचती है, कहीं ये मुझे तो नहीं खा जाएगा? ये सोचकर वह शिंग से कहती है, मैं बिल्कुल भी टेस्टी नहीं हूँ। शिंग कहते हैं, तुम इंसानों की बॉडी से गंदी स्मेल आती है। मियाओ मियाओ कहती है, इसका मतलब तुम मुझे नहीं खाओगे? अच्छी बात है, मैं एक दिन और जी सकती हूँ। उसकी बातें सुनकर शिंग सोचते हैं, ये लड़की पिछली लाइफ से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। नेक्स्ट सीन में दोनों खाना खा रहे होते हैं तो मियाओ मियाओ मन में बोलती है, मैं यहाँ से कैसे भागूं? क्या मैं इसे झड़ दे दूं? लेकिन अगर इसे पता चल गया तो मैं तो गई, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। क्या मैं इसे खुश करने की कोशिश करूं? फिर यह मुझे शायद जाने दे। लेकिन शिंग उसकी मन की बात जान लेते हैं और कहते हैं, मैं तब भी तुम्हें जाने नहीं दूंगा। नेक्स्ट सीन में मियाओ मियाओ अकेले में खुद से कहती है, उस डिमन ने मुझे कैद कर रखा है, ऊपर से मेरा फोन भी उसने ले लिया। मैं आह चेन और दादी को कैसे बताऊं कि मैं सेफ हूँ? वह लोग परेशान होंगे। तभी वह लिटिल स्नेक को देखती है और उसे वापस मसाज देते हुए कहती है, जाओ और मेरा फोन चुरा कर लाओ। स्नेक फिर से उसकी जाल में फंस जाता है और उसे फोन दे देता है। अब वह अपनी दादी को वीडियो कॉल करती है। दादी उससे पूछती है, तुम इतने दिनों से कहाँ हो? मैं तुम्हारे लिए इतनी परेशान थी। मियाओ मियाओ कहती है, मैं बिजनेस ट्रिप पर आई हूँ, आप अपना ख्याल रखना। तभी शिंग आ जाते हैं और उसका फोन गायब कर देते हैं। वह स्नेक से गुस्से में कहते हैं, तुम ऐसे इस पर नजर रख रहे हो? मियाओ मियाओ मन में कहती है, इसने तो मेरे इरादे जान लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि मियाओ मियाओ हॉल में बैठे हुए एक सर्वेंट स्नेक को निहार रही होती है। तभी शिंग और लियू वहां आते हैं और शिंग उसे ऐसे देखकर कहते हैं, क्या इस नए स्नेक का चार्म मेरे चार्म से ज्यादा है? लियू कहता है, शायद अभी तक वह आपके चार्म से अट्रैक्ट नहीं हुई है। शिंग फौरन मियाओ मियाओ को अपने कंधे पर उठाते हैं। मियाओ मियाओ शॉक हो जाती है और बोलती है, मुझे नीचे उतारो। लेकिन शिंग उसे होश में लाने के लिए शावर के लिए ले जाते हैं। फिर मियाओ मियाओ शावर लेकर आती है और तभी उसे बाहर से मेड्स की आवाज आती है। वह मेड कहती है, कल क्लैन लीडर जेड वाटर में नहाने के लिए जाने वाले हैं। मियाओ मियाओ उनके पास आती है और पूछती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? वह मेड कहती है, ये इंसान है, क्लैन लीडर ने हमें इससे बात करने से मना किया है। ये कहकर वह दोनों चले जाते हैं। फिर मियाओ मियाओ सोचती है, कल डिमन घर में नहीं होगा, मतलब मैं भागने का यह मौका तो नहीं छोड़ सकती। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शिंग के एब्सेंस में मियाओ मियाओ घर में आग लगा देती है और मेड्स का ध्यान पूरी तरह आग की तरफ चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर मियाओ मियाओ घर से भाग जाती है। फिर वह सीधे दादी से मिलने हॉस्पिटल जाती है, लेकिन उनके कमरे में वह मो शुए और आह चेन को रोमांस करते हुए देख लेती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मो शुए आह चेन से कहती है, तुम दादी को मत उठा देना। आह चेन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने उन्हें स्लीपिंग पिल्स दे दी है। मो शुए कहती है, तुमने कहा था कि मियाओ मियाओ जिंदा नहीं लौटेगी, तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे उस आदमी का हाथ है? आह चेन कहता है, मुझे भी वह कोई आम आदमी नहीं लगा, मुझे जल्दी उसका कुछ करना होगा। मियाओ मियाओ मन में सोचती है, इसका मतलब हाइड्रा सच कह रहा था, मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा। तभी उसकी आवाज से मो शुए और आह चेन उसे देख लेते हैं और मियाओ मियाओ तुरंत वहाँ से भाग जाती है। मो शुए और आह चेन बाहर आते हैं और आह चेन को मियाओ मियाओ की क्लिप मिलती है। मो शुए कहती है, कहीं मियाओ मियाओ ने सब सुन तो नहीं लिया होगा? आह चेन कहता है, अगर ऐसा है तो आज उसे मारना होगा। वह फौरन कुछ लोगों को कॉल करके एक्शन लेने को कहता है। इधर मियाओ मियाओ अकेले रास्ते में जा रही होती है, तब कुछ लड़के उसे घेर लेते हैं। मियाओ मियाओ कहती है, मेरे पास मत आना, मगर वह लड़के उसे उठाकर ले जाते हैं। दूसरी तरफ शिंग जेड वाटर में नहा रहे होते हैं। तभी प्रीस्ट उनसे कहते हैं, आपको फुल मून की रात इंटरकोर्स करना ही होगा, वरना आपके 9 हेड्स गायब हो जाएंगे। 9 हेड्स का मतलब 9 स्पिरिचुअल पावर से है। अगर आपने 9 हेड्स खो दिए तो आप बच नहीं पाएंगे। शिंग उन्हें जाने के लिए कहते हैं। इधर वह लड़के मियाओ मियाओ को बांध देते हैं और कहते हैं, यह दिखने में काफी सुंदर है, क्यों ना मरने से पहले हम थोड़े मजे कर लें। मियाओ मियाओ डर जाती है और एक लड़का उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मियाओ मियाओ उसके हाथ को काट लेती है। उन लड़कों को गुस्सा आता है और वह लड़का चाकू निकालकर मियाओ मियाओ पर वार करता है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। फिर वह बार बार मियाओ मियाओ को चोट देता है और इधर वही चोट शिंग को भी लग जाती है। वह लड़का मियाओ मियाओ को मारने ही वाला होता है, मगर तभी वहाँ शिंग पहुँच जाते हैं। मियाओ मियाओ उन्हें देखकर स्तब्ध रह जाती है। इधर वह लड़के शिंग पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन तभी शिंग वहाँ पूरी तरह अंधेरा कर देते हैं और अंधेरे में वह लड़के एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। कुछ देर के बाद शिंग लाइट्स ऑन करते हैं
और मियाओ मियाओ से कहते हैं, बेवकूफ लोगों को पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। एक लड़का उनसे पूछता है, तुम कौन हो? शिंग कहते हैं, मैं वह हूँ जो तुम्हारी जान लेगा। सारे लड़के उनके सामने माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, ये सब करने के लिए हमें आह चेन ने कहा था, उनसे हमें 1 मिलियन दिए थे। मियाओ मियाओ शॉक हो जाती है। फिर शिंग उस लड़के से कहते हैं, अभी आह चेन को कहो कि तुमने मियाओ मियाओ को मार दिया है। अब एक लड़का उसे कॉल करता है और बोलता है, आह चेन, वह लड़की मर गई है। यह सुनकर आह चेन खुश हो जाता है। फिर वह लड़के शिंग से कहते हैं, हमें बख्श दो, और शिंग उन्हें छोड़ देते हैं। वह लड़के भाग जाते हैं। तभी मियाओ मियाओ शिंग से कहती है, आह चेन मेरी दादी को हर्ट कर सकता है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? शिंग मना कर देते हैं और उसे उठाकर फौरन घर ले आते हैं। घर आते ही वह उससे कहते हैं, तुम मरना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हारी विश पूरी कर देता हूँ। ये बोलकर वह उसे किस करते हैं और फिर उसके शोल्डर पर बाइट कर लेते हैं। मियाओ मियाओ चिल्लाती है, प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन वह उसे नहीं छोड़ते। सडनली मियाओ मियाओ की बॉडी पूरी ठंडी पड़ जाती है। शिंग जाने वाले होते हैं, लेकिन मियाओ मियाओ उनका हाथ पकड़कर कहती है, मेरी दादी हॉस्पिटल में है, क्या तुम उन्हें बचा सकते हो? शिंग उसका हाथ झटक कर चले जाते हैं। फिर वह लियू से कहते हैं, उसकी दादी को हमारे टॉप हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दो ताकि वह सेफ रहे। लियू ओके बोलता है। इधर मियाओ मियाओ की हालत खराब होती जाती है और उसका थोड़ा असर शिंग पर भी होता है। लेकिन लिटिल स्नेक कहता है, मास्टर, आपके जहर का कोई इलाज नहीं है, आप हाइड्रा है, इसलिए आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन इंसान के लिए यह बर्दाश्त करना नामुमकिन है। शिंग कहते हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? स्नेक कहता है, आप कितने क्रूर हैं। तभी शिंग परेशान होकर मियाओ मियाओ के पास चले जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें एहसास है तुमने गलती की थी? मियाओ मियाओ उन्हें हक कर लेती है और कहती है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। शिंग उसकी बॉडी से अपना जहर चूस लेते हैं। नेक्स्ट सीन में मियाओ मियाओ और शिंग साथ बैठे होते हैं जब लियू कहता है, मिस सू, आप चिंता मत कीजिए, आपकी दादी को टॉप हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया है। मियाओ मियाओ खुश होकर बोलती है, मतलब तुम ऑलरेडी मेरी मदद कर रहे थे? शिंग कहते हैं, मैं बस नहीं चाहता था कि तुम इतनी जल्दी मर जाओ। मियाओ मियाओ अब गुस्से में बोलती है, मैं उस आह चेन और मोशुए को आसानी से जाने नहीं दूंगी, उन्हें सजा तो मिलकर रहेगी। दूसरी तरफ मोशुए और आह चेन ड्रिंक कर रहे होते हैं और मोशुए कहती है, फाइनली वो मियाओ मियाओ मर गई। आह चेन कहता है, अब सू फैमिली की प्रॉपर्टी हमारी है। मैं कल ही हाईचेंग के सारे पावरफुल लोगों और हमारे शेयर होल्डर्स को बुलाने वाला हूँ, जो तुम्हें सू फैमिली की नई मालकिन के रूप में देखेंगे। सीन चेंज होता है और अगले ही दिन दोनों मियाओ मियाओ का फ्यूनरल रख लेते हैं, जहाँ बड़े बिजनेसमैन आए होते हैं। मोशुए उन सबके सामने रोने का नाटक करते हुए कहती है, शेयर होल्डर्स, मियाओ मियाओ नहीं रही और अब दादी भी कोमा में चली गई है। अब हमारी सू फैमिली का कोई लीडर नहीं है, इसलिए मैं सू फैमिली की मेंबर होने के नाते सू फैमिली बिजनेस को बर्बाद होते नहीं देख सकती। आह चेन कहता है, मियाओ मियाओ के जाने से मैं भी सैड हूँ, लेकिन सू फैमिली के लिए मैं मो शुए के साथ मिलकर इस बिजनेस को मैनेज करना चाहता हूँ। उनकी बातें सबको सही लगती है और शेयर होल्डर्स कहते हैं, अब आप दोनों की ही जिम्मेदारी है कि आप सू फैमिली बिजनेस को संभालें। लेकिन तभी वहाँ बाई ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट यानी लियू आ जाता है और उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। लियू कहता है, बाई ग्रुप सू फैमिली की बड़ी बेटी के लिए 1 बिलियन युआन इन्वेस्ट कर रही है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और बात करने लगते हैं कि यह तो हाईचेंग का सबसे पावरफुल ग्रुप है, क्या सू फैमिली सच में इतनी बड़ी कंपनी है? आह चेन लियू से हाथ मिलाने आता है, मगर लियू उसे इग्नोर करके मोशुए के पास जाता है। मोशुए पूछती है, मिस्टर बाई, हमारी छोटी सी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? लियू कहता है, क्योंकि उन्हें मिस सू पसंद है, उन्हें पहली नजर में उनसे प्यार हो गया है। ये सुनकर मोशुए के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। आह चेन कहता है, मोशुए, ये तुम्हें क्या हो रहा है? लियू मोशुए से पूछता है, ये लड़का कौन है? तो मोशुए कहती है, आप मिस्टर बाई को कह दीजिएगा कि मेरे और आहत चेन के बीच में कुछ नहीं है, कहीं वह गलत ना समझ लें। ये सुनकर आहत चेन को झटका लगता है। मोशुए कहती है, आप कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, मैं अभी साइन कर देती हूँ। लियू कहता है, ठीक है, आप सु मियाओ मियाओ के साइन ले लीजिए। शेयर होल्डर्स कहते हैं, वह तो मर चुकी है ना? मोशुए नर्वस होकर बोलती है, वह मर चुकी है और अब मैं ही सु फैमिली की लीडर हूँ जिससे मिस्टर बाई को प्यार हुआ है। लियू कहता है, इन डॉक्यूमेंट में मियाओ मियाओ के ही सिग्नेचर चाहिए, अगर वह नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप इनवैलिड हो जाएगा। मोशुए कहती है, वह मर चुकी है और मैं उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हूँ, मिस्टर बाई को मैं जरूर पसंद आऊंगी। चेन कहता है, मोशुए क्या तुम सीरियस हो? मोशुए उससे कहती है, तुम चुप रहो, तुम मियाओ मियाओ के फियांसे हो और मैं नहीं चाहती कि मिस्टर बाई को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। लियू कहता है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा, लेकिन मोशुए रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे मिस्टर बाई से मिलने ले चलिए, मरे हुए को वापस नहीं लाया जा सकता। तभी वहाँ सु मियाओ मियाओ की एंट्री होती है और वह पूछती है, क्या सु मियाओ मियाओ सच में मर गई है? उसे जिंदा देखकर चेन और मोशुए के होश उड़ जाते हैं। मियाओ मियाओ कहती है, लगता है तुम दोनों को मुझे मारने की काफी जल्दी है। फिर शेयर होल्डर्स भी शॉक हो जाते हैं और बात करने लगते हैं कि क्या मोशुए हम सबके साथ स्कैम कर रही थी? एक फीमेल गेस्ट भी पूछती है, मोशुए क्या तुम चेन के साथ मिलकर मियाओ मियाओ से उसका सब कुछ छीनने वाली थी? तो मोशुए कहती है, ये क्या बकवास है? चेन मियाओ मियाओ से कहता है, मुझे खुशी है कि तुम जिंदा हो, हम दोनों तुम्हारे लिए इतने परेशान
परेशान थे। मोशुए कहती है, मुझे तो लगा था कि तुम्हें कुछ हो गया है। तभी शिंग भी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें देखने के बाद मोशुए और आह चेन को मानो झटका लग जाता है। मोशुए मन में कहती है, मिस्टर बाई तो वही है जिन्होंने लास्ट टाइम मियाओ मियाओ को बचाया था। शिंग मियाओ मियाओ के पास आते हैं और लियू मियाओ मियाओ से कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के लिए कहता है। मियाओ मियाओ साइन कर देती है। फिर आह चेन उसके पास आने की कोशिश करते हुए कहता है, आज से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन तभी मियाओ मियाओ उसे थप्पड़ मार देती है और बोलती है, मैं तुम्हें और मोशुए को सुफैमिली से बाहर निकालती हूँ क्योंकि तुम दोनों ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने की कोशिश की है। मोशुए कहती है, तुम होती कौन हो मुझे बाहर निकालने वाली? मैं भी सुफैमिली का हिस्सा हूँ। आह चेन बोलता है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई है, तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मगर मियाओ मियाओ कहती है, तुम्हारे मुंह से ये सब डिस्गस्टिंग लगता है। तुम दोनों ने मुझे अलाउ वैली में मारने की कोशिश की, फिर मेरे पीछे गुंडे भेजे, क्या यही प्यार है? मोशुए कहती है, तुम बिना सबूत के इल्जाम लगा रही हो। तभी मियाओ मियाओ अपने बैग से एक पर्स निकालती है और शिंग मैजिक करते हैं। मियाओ मियाओ उस पर्स से एक लेटर निकालकर सबको दिखाती है और बोलती है, ये मोशुए की अबॉर्शन की रिपोर्ट है। ये देखकर मोशुए पैनिक हो जाती है। फिर शिंग दोबारा मैजिक करते हैं और इस बार पर्स से मियाओ मियाओ एक वीडियो कैमरा निकालती है। वह उसे सबके सामने प्ले करती है जिसमें आह चेन एक लड़की के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और उस लड़की से कहता है, मोशुए को अपनी मुट्ठी में करना कितना आसान था। कुछ प्यारी बातों से ही वह मुझ पर फिदा हो गई। एक बार सुफैमिली के ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल आ जाते, फिर वह मेरे किसी काम की नहीं रहेगी। शेयर होल्डर्स कहते हैं, ये ऐसा कैसे कर सकता है? आह चेन बोलता है, ये झूठ है। मगर एक शेयर होल्डर बोलता है, तुम बस सुफैमिली के सन इन लॉ हो, तुम्हारे खिलाफ ये सब कोई जानबूझकर क्यों करेगा? तभी आह चेन मन में कहता है, कहीं मियाओ मियाओ सबसे इम्पोर्टेंट डायरी को ना निकाल ले। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, वह तो मेरे लॉकर में है जो मेरे फिंगरप्रिंट के बिना नहीं खुल सकता। तभी शिंग वापस मैजिक करते हैं और पर्स से छोटी सी डायरी निकलती है जो मियाओ मियाओ के हाथ में आने से बरी हो जाती है। वह सबको वह डायरी दिखाकर कहती है, यह आह चेन के फ्रॉड का रिकॉर्ड है। इसमें लिखा है कि इसने कब कितना गबन किया है। आह चेन शॉक हो जाता है और मन में कहता है, ये नहीं हो सकता, ये तुम्हारे पास कैसे आया? इस बैग से सब कुछ कैसा निकल सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। वो मन में कहते हैं, पिछली लाइफ में हम स्टार्टिंग से दुश्मन नहीं थे, ये डिमन हंटर थी, लेकिन इसने मुझे कभी पकड़ने की कोशिश नहीं की। वो याद करते हैं कि पिछली लाइफ में वो कल्टीवेशन कर रहे होते हैं जब मियाओ मियाओ उनके पास आती है और उनके सामने ही अपने कल्टीवेशन के लिए बैठ जाती है। तभी कुछ लोग शिंग को पकड़ने आ रहे होते हैं। उनकी आवाज सुनकर शिंग सोचते हैं, मैं ऑलरेडी 70% लेवल तक पहुंच गया हूँ, मुझे अभी इन लोगों से भिड़ना नहीं चाहिए। ये सोचकर वो गायब हो जाते हैं। फिर वो हंटर्स मियाओ मियाओ से पूछते हैं, क्या तुमने स्नेक डिमन को देखा? मियाओ मियाओ कहती है, वो दूसरे डायरेक्शन में भागा है। वो लोग उसी डायरेक्शन में भाग जाते हैं। फिर शिंग वापस सामने आते हैं और सोचते हैं कि ये हंटर तो मेरी मदद कर रही है। लेकिन नेक्स्ट सीन में मियाओ मियाओ ही उन्हें पकड़ने के लिए जाती है और ये देखकर शिंग हैरान हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और एंड में मियाओ मियाओ उन्हें कैद कर देती है। अब प्रेजेंट में शिंग मियाओ मियाओ से पूछते हैं, क्या तुम्हें अपनी पास्ट लाइफ याद है? मियाओ मियाओ जॉक में कहती है, हाँ, मैं एक ब्यूटीफुल स्नेक डिमन थी। फिर पूछती है, तुम्हें अपनी पास्ट लाइफ याद है? शिंग कहते हैं, मैं तो हमेशा से जिंदा हूँ, मेरी कोई पास्ट लाइफ नहीं है। मियाओ मियाओ कहती है, घर में मैंने एक बुक में अजीब सी स्टोरी पढ़ी जिसमें लिखा था कि एक स्नेक और डिमन हंटर के बीच दोस्ती हो गई और फिर डिमन हंटर ने ही उसे कैद कर दिया। शिंग ये जानकर बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। मियाओ मियाओ कहती है, स्नेक को उसके इरादों के बारे में पता कैसे नहीं चला? अगर मैं उसकी जगह होती तो उसके जाल में नहीं फंसती। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह था, बस उसके बाल व्हाइट थे लेकिन उसमें दिमाग भी नहीं था। शिंग को गुस्सा आता है और वो मैजिक से उसे जंगल के बीच पहुंचा देते हैं। मियाओ मियाओ डर जाती है और उन्हें पुकारने लगती है। तभी वो पीछे से आते हैं और मियाओ मियाओ उन्हें हक कर लेती है। वो कहती है, मैं बहुत डर गई थी। शिंग भी उसे हक कर लेते हैं। तो वो पूछती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? शिंग कहते हैं, तुम मुझे इतनी आसानी से फंसा नहीं सकती। मियाओ मियाओ कहती है, फिर तो मुझे तुम्हारी हार्ट बीट सुननी होगी। वो उन्हें दोबारा हक कर लेती है मगर उसे उनकी हार्ट बीट सुनाई नहीं देती। शिंग कहते हैं, मेरा दिल धड़कता ही नहीं है। तभी मियाओ मियाओ एकदम से बेहोश हो जाती है और शिंग डर जाते हैं। वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, मैंने अपनी हार्ट बीट स्लो कर दी थी और इसकी वजह से तुम्हारी हार्ट बीट भी स्लो हो गई। वो उसे मैजिक से ठीक करने की कोशिश करते हैं। तभी मियाओ मियाओ एकदम से उठकर हंसने लगती है और शिंग गुस्सा करते हैं। मियाओ मियाओ कहती है, क्या तुम गुस्सा हो गए? वो फिर से पेन में होने का ड्रामा करते हुए उन्हें हक करती है और दोनों जमीन में गिर जाते हैं। फिर गलती से वो शिंग को किस कर लेती है। दोनों शॉक हो जाते हैं और मियाओ मियाओ फौरन उनके ऊपर से हट जाती है। शिंग को प्रीस्ट की बात याद आती है लेकिन वो नर्वस होकर सोचते हैं, इस बार रहने दो, अगले महीने के एंड में ट्राई करेंगे। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि
चेन और मोशुए शिंग के घर पर सर्वेंट बनकर आते हैं और मोशुए मियाओ मियाओ का पर्स ढूंढती है। चेन उससे कहता है वो ट्रेजर बैग है जिससे हम स्पिरिचुअल एनर्जी पा सकते हैं और उससे कोई सीक्रेट चीज बाहर निकाली जा सकती है। मोशुए कहती है चलो ट्राई करते हैं। तभी शिंग आते हैं और लियू उनको कहता है मैंने ऑलरेडी हमारे चारों पर बैरियर लगा दिया है। वो दोनों चेन और मोशुए को देखते हैं लेकिन वो दोनों शिंग और लियू को नहीं देख पाते। तभी शिंग जानबूझकर मैजिक करते हैं और मोशुए को बैग में एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। वो उस रिकॉर्डर को प्ले करती है जिसमें मियाओ मियाओ लियू से कह रही होती है कि मुझे 1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और बाद में मैं आधा पैसे तुम्हें दे दूंगी। मोशुए और चेन खुश हो जाते हैं और चेन कहता है कल ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने मियाओ मियाओ का पर्दाफाश करेंगे, उसकी बदनामी हो जाएगी। ये बोलकर वो लोग बैग लेकर चले जाते हैं। फिर अगले दिन दोनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जहाँ बड़े बिजनेसमैन और मीडिया वाले आए होते हैं। चेन और मोशुए उन सबको बोलते हैं आज हम आप लोगों के सामने एक बड़ा स्कैम एक्सपोज करने वाले हैं। मियाओ मियाओ ने 1 बिलियन युआन का गबन किया है और शेयर होल्डर्स को धोखा दिया है। वो फैमिली बिजनेस को लीड करने के लायक है ही नहीं। वहाँ आए लोग शॉक हो जाते हैं। मीडिया वाले बोलते हैं ये तो इस साल का सबसे बड़ा स्कैम है। तभी मिस्टर जांग अपने पार्टनर से कहता है मैंने सुना है चेन और मोशुए के पास मियाओ मियाओ के खिलाफ बड़ा सबूत है। उसका पार्टनर ली कहता है ये सबूत सबके सामने आने वाला है और फिर हाईचेंग फार्मास्यूटिकल मार्केट शेयर्स हमारे हो जाएंगे। उसी टाइम मियाओ मियाओ शिंग के साथ वहाँ आती है और रिपोर्टर उससे पूछती है आप 1 बिलियन युआन के गबन के बारे में क्या कहना चाहेंगी। शिंग कहते हैं इसका जवाब अभी सबको मिल जाएगा। मोशुए मन में बोलती है मियाओ मियाओ आज तो तुम मेरे सामने भीख भी मांगोगी तो मैं मदद नहीं करूंगी, मैं तुम्हें सबके सामने बदनाम कर दूंगी। मोशुए सबसे कहती है मियाओ मियाओ ने न सिर्फ आप सबको धोखा दिया है बल्कि मुझे और चेन को मारने की कोशिश भी की। हमने किसी तरह सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और मैं अब आप सबको इसका असली रंग दिखाऊंगी। वो मियाओ मियाओ को उसका बैग दिखाती है और शिंग के मैजिक से उस बैग से एक यूएसबी ड्राइव निकलता है। मोशुए उस यूएसबी ड्राइव के वीडियो को सबके सामने प्ले करती है। तभी उस वीडियो को देखकर सब शॉक हो जाते हैं और मोशुए और चेन के भी होश उड़ जाते हैं। उस वीडियो में ली अपने स्टाफ मेंबर से कहता है हम जो हेल्थ सप्लीमेंट्स बनाते हैं उसे बनाने के लिए बहुत कम खर्च आता है लेकिन हमें अपनी ट्रिक यूज करके उसे ऊंचे दामों में बेचना है, वो भी ऐसे बुजुर्ग लोगों को जो अकेले रहते हैं। ये देखकर ली को झटका लगता है और लोग बातें करने लगते हैं कि आजकल लोग अच्छा बनने का दिखावा करके धोखा देते हैं। मोशुए शॉक होकर चेन से कहती है ये सब क्या है। चेन कहता है चिंता मत करो, बैग का दोबारा यूज करो। मोशुए बैग से दूसरा यूएसबी ड्राइव निकालती है और जब वो प्ले होता है तो उसमें हम झांग को देखते हैं जो किसी को पैसे देकर कहता है ये पैसे लो और भूल जाओ कि तुमने उन घटिया दवाइयों का बैच देखा है। वो आदमी कहता है आप चिंता मत कीजिए, अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मीडिया रिपोर्टर कहती है झांग फैमिली दवाइयों के नाम पर ड्रग बेचती है। झांग पैनिक हो जाता है लेकिन गुस्से में अपनी ड्रिंक का ग्लास तोड़कर कहता है चेन तुम दोनों ने मुझे फंसाया। ये बोलकर ही वो बेहोश हो जाता है। फिर मियाओ मियाओ ताली बजाकर कहती है वाओ मोशुए तुम दोनों ने मिस्टर झांग और मिस्टर ली के स्कैम को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। तुमने हाईचेंग के लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। तभी ली चेन को एक पंच मारता है। चेन कहता है ये आइडिया मोशुए का था। मोशुए पैनिक होकर बोलती है तुमने ही कहा था कि हम मियाओ मियाओ का बैग चुराएंगे। तभी पुलिस आ जाती है और ली को अरेस्ट करके ले जाती है। मियाओ मियाओ और शिंग भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में शिंग मियाओ मियाओ की दादी के पास जाते हैं जो कोमा में होती है। वो याद करते हैं कि मियाओ मियाओ की विश यही थी कि दादी ठीक हो जाए। शिंग उन्हें ठीक करने के लिए अपने मैजिक का यूज करने लगते हैं और अपनी पूरी पावर लगाकर उनमें जान डालने की कोशिश करते हैं। तभी उनके मुंह से खून निकलने लगता है लेकिन फिर भी वो मैजिक करना छोड़ते नहीं है। दादी की बॉडी में मूवमेंट होने लगती है। शिंग कहते हैं मियाओ मियाओ तुम्हारी विश पूरी हो गई है। दूसरी तरफ मियाओ मियाओ किचन में बिजी होती है जब उसे डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर कहते हैं आपकी दादी की हालत खराब हो गई है। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और फौरन हॉस्पिटल पहुंचती है। वो दादी को देखती है जिनके मुंह से खून निकलने लगता है। मियाओ मियाओ उन्हें उठाने की कोशिश करती है और डॉक्टर से पूछती है दादी को क्या हो गया। डॉक्टर कहते हैं हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। मियाओ मियाओ रोने लगती है। तभी शिंग आते हैं और उसे बोलते हैं तुम चिंता मत करो, दादी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर कहते हैं तुम कौन हो, इनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है। शिंग कहते हैं जब तक इनकी सांसें चल रही है तब तक इन्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर कहते हैं ये टॉप टियर हॉस्पिटल है, क्या हम गलत बोलेंगे। तभी दादी उठ जाती है और उन्हें देखकर डॉक्टर शॉक हो जाते हैं। दादी कहती हैं मुझे बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। डॉक्टर फौरन उनकी पल्स चेक करते हैं और कहते हैं ये तो 30 साल की हिस्ट्री में मिरेकल है। मियाओ मियाओ खुश हो जाती है और दादी को हक कर लेती है। फिर वो शिंग से कहती है मैंने शूटिंग स्टार से यही विश मांगी थी और मेरी विश पूरी हो गई। वो खुशी से उन्हें भी हक कर लेती है।
लियू मन में कहता है। क्लैन लीडर की बॉडी बहुत वीक हो गई है। दादी को बचाने के लिए इन्हें काफी स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत हुई होगी। तभी उसे याद आता है कि शिंग उसके मन की बात सुन सकते हैं और वो मन में कहती है, जरूर इसने ही मेरी विश पूरी की है। वो सडनली शिंग को गाल पर किस कर लेती है और शिंग स्टन रह जाते हैं। दादी दोनों को साथ में देखकर परेशान हो जाती है और फौरन मियाओ मियाओ से कहती है, ये कौन है? शिंग दादी से कहते हैं, मैं मियाओ मियाओ का हस्बैंड हूँ, हमने ऑलरेडी शादी कर ली है। दादी शिंग से कहती है, मैं जानती हूँ इसने मुझे बचाया है, लेकिन मुझे ये ऑर्डिनरी इंसान नहीं लगता। तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, कहीं इसके इरादे गलत हुए तो। दादी शिंग से कहती है, मैं तुम दोनों की शादी को नहीं मानती। मेरा ग्रैंडसन इन लॉ बनने के लिए तुम्हें मेरा एक टेस्ट पास करना होगा। मियाओ मियाओ नर्वसली शिंग को देखती है। सीन चेंज होता है और शिंग दादी के सामने खड़े होते हैं। तभी दादी उन्हें कहती है, मेरा सन इन लॉ बनने के लिए तुम्हें कुकिंग आनी चाहिए। भले तुम सब कुछ न बना पाओ, लेकिन एक स्पेशल डिश तो तुम्हें बनानी आनी चाहिए। मियाओ मियाओ कहती है, दादी इसे कुकिंग नहीं आती, लेकिन शिंग फौरन जाकर उनके लिए एक अच्छी सी डिश तैयार कर देते हैं और दादी उसे टेस्ट करके सोचती है, ये तो 5 स्टार से भी ज्यादा अच्छा कुक करता है। वो एकदम से जल्दी जल्दी खाने लगती है। ये देखकर मियाओ मियाओ और शिंग खुश हो जाते हैं, मगर दादी कहती हैं, ये डिश ठीक ठाक थी। मेरे सन इन लॉ को न सिर्फ कुकिंग आनी चाहिए, बल्कि उसे मियाओ मियाओ को मनाने के लिए डांस भी आना चाहिए। शिंग और मियाओ मियाओ शॉक हो जाते हैं। मियाओ मियाओ सोचती है, अब तो इसका गुस्सा फटेगा, लेकिन शिंग लियू से कहते हैं, म्यूजिक प्ले करो। अब वो सबके सामने डांस करने लगते हैं, जो दादी को बहुत पसंद आता है। इधर डांस करते हुए शिंग स्नेक से कहते हैं, जाओ और सबके दिमाग से ये मेमोरी मिटा दो। लेकिन स्नेक कहता है, क्या आप श्योर है कि आपको मियाओ मियाओ पसंद नहीं है? टेस्ट के बाद दादी मियाओ मियाओ से कहती है, वो लड़का दिखने में एरोगेंट है, मगर वो तुम्हारे लिए कुक कर सकता है। और उसने अपने ईगो को साइड में रखकर डांस भी किया। मुझे लगता है वो सच में तुमसे प्यार करता है। लेकिन इधर शिंग दोनों की बात सुनकर सोचते हैं, मियाओ मियाओ की बॉडी इंटरकोर्स के टाइम पर इंजर्ड हो सकती है और उसकी डेथ भी हो सकती है। दादी मियाओ मियाओ से पूछती है, तुम दोनों पब्लिकली शादी कब कर रहे हो? मैं तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगी। मगर मियाओ मियाओ सोचती है, वो तो डिमन है, शायद उसे ह्यूमन वेडिंग अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम साथ हैं तो इतना ही काफी है। अगले सीन में शिंग काफी बीमार लगते हैं। प्रीस्ट उनसे कहते हैं, बस बहुत हो गया, अब आपके पास सिर्फ 5 हेड बचे हैं, अब आप और देर नहीं कर सकते। शिंग कहते हैं, लियू मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। प्रीस्ट शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, सर्पेंट क्लैन रिचुअल के हिसाब से सिर्फ सुप्रीम सर्पेंट मदर ही वेडिंग कर सकती है। मिस सू तो एक आम इंसान है। मगर शिंग फिर भी शादी की अरेंजमेंट करने के लिए कहते हैं। सीन चेंज होता है और हम क्लैन लैंड में कुछ स्नेक्स को देखते हैं, जो कुछ प्रेशियस ज्वेलरी को देख रहे होते हैं। पहले वो द एलिक्सियर ऑफ इमॉर्टैलिटी नाम के ज्वेलरी को देखते हैं और कहते हैं, इसे पहनने से कोई भी बीमारी कम हो सकती है और जवानी बनी रहती है। फिर हम डेजी बीड्स को देखते हैं, जिससे किसी भी बीमारी में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। फिर वहाँ एक नेकलेस भी होता है। अब एक स्नेक कहता है, स्नेक मदर और स्नेक क्लैन को अगर एक दूसरे से प्यार हो जाए तो वो एक दूसरे की जान कभी नहीं ले सकते। पता नहीं हमारी स्नेक मदर कौन है और क्लैन लीडर किससे शादी करने वाले हैं। तभी वहाँ युंजी नाम की फीमेल स्नेक अपने फादर के साथ वहाँ आती है और कहती है, मैं तुम्हारी स्नेक मदर हूँ और तुम लोगों ने मुझे लेने के लिए किसी को भेजा भी नहीं। तभी उसका फादर कहता है, तुम स्नेक मदर बनने के बाद इन सबको सबक सिखा सकती हो। युंजी का ध्यान उन ज्वेलरी पर जाता है और वो खुश होकर बोलती है, ये सब कुछ क्लैन लीडर ने मुझे एंगेजमेंट गिफ्ट के तौर पर दिया है। तो सर्वेंट्स कहने लगते हैं, मिस युंजी ही तो स्नेक मदर बनने के काबिल है। उसी टाइम शिंग और मियाओ मियाओ वहाँ आते हैं और सब शिंग के सामने झुक जाते हैं। शिंग उनसे कहते हैं, मैं आधे दिन के लिए कल्टीवेशन करने जा रहा हूँ, तब तक वेडिंग की तैयारी करने की जिम्मेदारी तुम लोगों की है। युंजी कहती है, आप चिंता मत कीजिए, क्लैन लैंड को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। शिंग वहाँ से चले जाते हैं और युंजी मियाओ मियाओ से पूछती है, तुम कौन हो? जाओ यहाँ से, तुम मेरी और क्लैन लीडर की वेडिंग देखने के लायक नहीं हो। अब युंजी किसी से बात करने लगती है। तभी मियाओ मियाओ उस प्रेशियस नेकलेस को देखने लगती है। तभी युंजी उसके हाथ से नेकलेस ले लेती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज को हाथ लगाने की? ये सब क्लैन लीडर ने मेरे लिए प्रिपेयर किया है। मियाओ मियाओ कहती है, क्या तुम श्योर हो कि वो तुमसे ही शादी करने वाले हैं? युंजी कहती है, अगर वो मुझे नहीं तो क्या तुमसे शादी करेंगे? मियाओ मियाओ हाँ बोलती है। तो युंजी हंसने लग जाती है। वो बोलती है, तुम कितनी बेशर्म हो। मियाओ मियाओ उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है, जिसे देखकर युंजी कहती है, तुम इस फेक सर्टिफिकेट से क्या साबित करना चाहती हो? युंजी सर्वेंट को ऑर्डर देती है, इसे पकड़ लो, इसे मैं क्लैन लैंड के रूल्स बताने वाली हूँ। मियाओ मियाओ को जंजीर से बांध दिया जाता है और युंजी चाबुक से उसे मारने लगती है। मियाओ मियाओ के हाथ और फेस से खून निकलने लगता है। मियाओ मियाओ कहती है, तुमने मुझे टच करने की कोशिश की, अब शिंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। युंजी कहती है, तुम ऐसे नहीं मानोगी, मैं तुम्हें आज इंसान और जेड एम्परर की बेटी के बीच में फर्क बताती हूँ। वो लगातार उसे मारने लगती है, मगर तभी शिंग अचानक से आ जाते हैं और उसका गला पकड़ लेते हैं। वो गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की? वो युंजी को पुश कर देते हैं और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। शिंग मियाओ मियाओ को फ्री करते हैं और उसे बाहों में उठा लेते हैं। युंजी उनसे माफी मांगती है, मगर शिंग कहते हैं, स्नेक क्लैन रूल्स के हिसाब से स्नेक मदर को ऑफेंड करना जुर्म है, इसके लिए क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए? तभी युंजी कहती है, आपने सही कहा, इस
लड़की ने मुझे ऑफेंड किया है, इसे 1000 बार चाबुक मारना चाहिए। शिंग उसे मैजिक से जकड़ लेते हैं और कहते हैं, इसने खुद कहा कि इसे 1000 चाबुक पड़ने चाहिए। तुम सब सुन लो, मियाओ मियाओ ही मेरी वाइफ है और अगर किसी ने इसे टच किया तो वो मेरा दुश्मन होगा। शिंग अपने मैजिक से मियाओ मियाओ की चोट ठीक कर देते हैं और उसका अपीयरेंस भी बदल देते हैं। फिर वो मियाओ मियाओ को नेकलेस पहनाकर कहते हैं, अब से क्लैन लैंड में सिर्फ मियाओ मियाओ ही इकलौती स्नेक वुमन होगी। युंजी चिल्लाती है, ऐसा नहीं हो सकता, तो शिंग फौरन चाबुक मारने का ऑर्डर देते हैं। प्रीस्ट ये सब देखकर परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो मियाओ मियाओ के पास जाते हैं और बोलते हैं, स्नेक मदर क्लैन लीडर के पास 9 हेड थे, लेकिन अब सिर्फ 4 बचे हैं। अब सिर्फ आप उन्हें बचा सकती है। मियाओ मियाओ कहती है, उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे क्या करना होगा? प्रीस्ट कहते हैं, आपको फुल मून की रात उनके साथ इंटरकोर्स करना होगा, तभी वो अपनी फुल एनर्जी रिकवर कर पाएंगे। मियाओ मियाओ सोच में पड़ जाती है। अब अगले सीन में शिंग कमरे में आते हैं और फिर मियाओ मियाओ उनके सामने रेडी होकर आती है। वो उन्हें बेड पर पुश करती है और उनके पास आकर कहती है, आज पहल करने की बारी मेरी है। अब वो उन्हें किस करने लगती है, लेकिन तभी शिंग को प्रीस्ट की बात याद आती है, इसलिए वो मियाओ मियाओ को रोक देते हैं। मियाओ मियाओ सैड होकर कहती है, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? लेकिन शिंग उसे छोड़कर चले जाते हैं। शिंग प्रीस्ट के पास होते हैं और प्रीस्ट कहते हैं, आपके पास अब सिर्फ 3 हेड बचे हैं, फिर भी आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया है। शिंग कहते हैं, चुप हो जाओ और एक नॉन हार्मफुल एंटीडोट तैयार करो। प्रीस्ट कहते हैं, ऐसे किसी एंटीडोट के बारे में मैंने नहीं सुना। शिंग कहते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मियाओ मियाओ को बचाने के लिए कोई एंटीडोट तैयार नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्रीस्ट कहते हैं, ठीक है, मैं अभी कुछ करता हूँ। शिंग अब तुरंत मियाओ मियाओ के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो सैड बैठी होती है। मियाओ मियाओ उनसे पूछती है, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें ठीक करना चाहती थी। शिंग उसे बेड पर पुश करते हैं और कहते हैं, तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन मैं स्नेक हूँ, इसलिए मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे स्केल्स से तुम हर्ट ना हो जाओ। मैं कल तुम्हें जेड स्प्रिंग वाटर में नहाने के लिए भेज रहा हूँ, उसमें नहाने के बाद तुम भी हमेशा यंग रहोगी। मियाओ मियाओ मान जाती है। नेक्स्ट डे वो जेड वाटर में नहाने के लिए गई होती है और कुछ मेड्स उसके साथ होती है। इधर शिंग प्रीस्ट से पूछते हैं, क्या एंटीडोट तैयार हुआ? प्रीस्ट कहते हैं, आपने जो लाइफ सेविंग मेडिसिन बनाने को कहा है वो नेचर के रूल्स के खिलाफ है और उसके लिए न जाने कितने हर्ब्स लगेंगे। आप प्लीज थोड़ा और वेट कीजिए। तभी वहाँ शिंग का भाई रॉक्सी आ जाता है और हंसते हुए कहता है, भाई शिंग, 1000 साल के बाद तुम्हारे पास अब सिर्फ 3 हेड बचे हैं। तुम्हें कैसा लग रहा है? ये तुम्हारी जान लेने का बहुत अच्छा मौका है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी रॉक्सी अपनी पावर का यूज करता है और शिंग की हालत खराब होने लगती है। रॉक्सी कहता है, मेरे पास 8 हेड है और तुम अब मुझे हरा नहीं सकते। देखो अपनी हालत। कहाँ गया वो एंशिएंट मिथिकल बीस्ट्स? 10,000 साल पहले मेरे साथ नाइंसाफी हुई और तुम्हें क्लैन लीडर बना दिया गया। अब तुम मुझे वो स्नेक एलिक्सिर वापस क्यों नहीं कर देते? अब मुझे सरपेंट क्लैन लीडर बनने दो। शिंग कहते हैं, तुम घटिया हो और लोगों के लिए हार्मफुल भी, फिर भी क्लैन लीडर बनना चाहते हो? रॉक्सी कहता है, तो तुम नहीं मानोगे? सोच लो, अगर तुमने मुझे ये पोजीशन दे दी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। शिंग कहते हैं, इस बारे में सोचना भी मत। प्रीस्ट सोचते हैं, मुझे जल्दी मियाओ मियाओ को यहाँ बुलाना होगा। अब वही क्लैन लीडर की स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर कर सकती है। ये सोचकर वो फौरन मैजिक करते हैं और मियाओ मियाओ को दूसरी तरफ एक एहसास होता है। वो कहती है, मैं अचानक वीक महसूस कर रही हूँ। तभी वो अपने मार्क को देखती है जिसमें रोशनी होने लगती है। मेड कहती है, लगता है कोई स्नेक मदर को बुला रहा है, लेकिन क्लैन लीडर ने कहा था कि कोई इन्हें बांध लेते टाइम डिस्टर्ब न करे। मियाओ मियाओ कहती है, मुझे जाकर देखना होगा। इधर रॉक्सी वापस अपनी पावर का यूज करता है और प्रीस्ट के साथ सारे सर्वेंट्स को गिरा देता है। फिर वो शिंग के ऊपर पावर का यूज करता है। मियाओ मियाओ कहती है, मैं पैनिक हो रही हूँ, जरूर शिंग को कुछ हुआ है। मेड कहती है, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। तभी स्नेक कहता है, क्लैन लीडर मुसीबत में है, मियाओ मियाओ को उनके पास जाना होगा। मियाओ मियाओ ये सुनकर शॉक हो जाती है। इधर रॉक्सी शिंग को बहुत वीक कर देता है और फिर अपनी स्वॉर्ड से उन्हें मारने वाला होता है, लेकिन तभी मियाओ मियाओ वहां पहुंच जाती है और याद करती है कि स्नेक ने उसे बताया था कि किस करने से उनकी थोड़ी पावर रिगेन हो जाएगी। ये याद करके वो फौरन शिंग को किस कर लेती है। फिर रॉक्सी जैसे ही उन्हें मारने की कोशिश करता है, अपने आप ही उन दोनों के आसपास बैरियर बन जाता है और रॉक्सी दूर जा गिरता है। उसके मुंह से खून बहने लगता है और वो कहता है, लगता है इसकी पावर रिकवर हो गई है। मियाओ मियाओ पूछती है, क्या तुम ठीक हो? शिंग कहते हैं, मुझे बेटर लग रहा है। तो मियाओ मियाओ उन्हें फिर से किस कर लेती है। सीन चेंज होता है और अब शिंग ठीक होते हैं। मियाओ मियाओ उनसे कहती है, मुझे एहसास हो गया था कि तुम खतरे में हो। शिंग कहते हैं, ये सब इस इम्प्रिंट की वजह से हुआ है, लेकिन पता है तुमने मुझे बचाने के लिए क्या खो दिया? मियाओ मियाओ कहती है, मैं जानती हूँ मैं जेड वाटर में ठीक से नहा नहीं पाई, भले ही मैं 100 साल तक आराम से जी सकती थी, लेकिन तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है ना। शिंग उसे हक कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में प्रीस्ट शिंग के पास आते हैं और कहते हैं, मैंने वो एंटीडोट तैयार कर लिया है। शिंग खुश हो जाते हैं और मन में बोलते हैं, अब मैं और मियाओ मियाओ साथ रह सकते हैं। तभी युंजी उन्हें देख लेती है और सोचती है, ये लाइफ सेविंग रेमेडी नहीं है बल्कि उसकी मौत है। शिंग फौरन मियाओ मियाओ के पास जाते हैं और उसे पीछे से हक कर लेते हैं। मियाओ मियाओ उन्हें किस करने वाली होती है,
मगर तभी कोई शिंग को बुला लेता है। शिंग चले जाते हैं और फिर मियाओ मियाओ को युंजी कॉल करती है। मियाओ मियाओ सोचती है युंजी को मुझे क्या चाहिए। वो कॉल रिसीव करती है और युंजी बोलती है आज तुम फाइनली मरने वाली हो। मियाओ मियाओ कहती है लगता है 1000 कोरे खाकर भी तुम्हें अक्ल नहीं आई। युंजी कहती है तुम और क्लैन लीडर इंटीमेट हो गए हो ना, अब तुम मर जाओगी। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे प्यार करते हैं? असल में तुम बस पावर रीगेन करने का जरिया हो। इंटीमेट होने के बाद तुम्हारी जान चली जाएगी। मियाओ मियाओ कहती है तुम झूठ बोल रही हो। युंजी कहती है तुम्हारे हाथ में इम्प्रिंट है ना, तुम खुद देख लो। मियाओ मियाओ मार्क देखती है और याद करती है कि वो मार्क टेम्पल में उसके हाथ में आया था और शिंग ने उसे उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। तभी युंजी उसे उसके ग्रेव की फोटो भेजती है और कहती है देखो तुम्हें दफनाने की जगह भी चुन ली गई है। मियाओ मियाओ उस ग्रेव में अपना नाम देखती है और उसके हाथ से फोन छूट जाता है। तभी शिंग वापस आते हैं और सोचते हैं मेरे पास अब एंटीडोट है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मियाओ मियाओ उनसे पूछती है क्या तुमने कभी मुझसे झूठ कहा है? शिंग याद करते हैं कि जब मियाओ मियाओ ने पूछा था कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं तो उन्होंने झूठ कहा था। ये याद करके वो बोलते हैं मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा, लेकिन मुझे तुमसे बेहद प्यार हो गया है। फिर वो उसके साथ रोमांस करने लगते हैं और मियाओ मियाओ उन्हें नहीं रोकती है क्योंकि वो याद करती है कि शिंग ने कितनी बार उसे बचाया था। अब इंटीमेट होने के बाद शिंग उसे पूरा सच बताने वाले होते हैं, पर सडनली मियाओ मियाओ को खून की उल्टी होने लगती है और शिंग ये देखकर डर जाते हैं और कहते हैं मियाओ मियाओ मेरे साथ मजाक मत करो। मियाओ मियाओ की सांसें बंद हो जाती हैं और शिंग को बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं, अपनी पावर भी यूज करते हैं, मगर वो नहीं उठती है। तभी लियू और प्रीस्ट आ जाते हैं और शिंग प्रीस्ट से पूछते हैं तुमने कहा था ना कि सब ठीक होगा, तो ऐसा कैसे हुआ? प्रीस्ट पावर का यूज करके कहते हैं युंजी ने एंटीडोट बदल दिया है। प्रीस्ट मियाओ मियाओ की पल्स चेक करते हैं और बोलते हैं अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। शिंग वापस अपनी पावर से उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। प्रीस्ट कहते हैं अब आप कनेक्शन तोड़ कर अपनी पावर रीगेन कर सकते हैं, अब आपको खुद को हार्म नहीं करना चाहिए। लियू उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए कहता है मियाओ मियाओ में अब जान नहीं है, अगर आप स्पिरिचुअल एनर्जी इनके शरीर में डालेंगे तो भी शायद ये ठीक नहीं होगी। शिंग रुक जाते हैं और वो भी वीक होकर बेहोश हो जाते हैं। सीन चेंज होता है और युंजी को बांध कर रखा गया होता है। तभी शिंग उसके सामने आते हैं और युंजी कहती है आपका प्यार मर गया, अब तो आप बड़े खुश होंगे ना? अगर मैं स्नेक मदर नहीं बन सकती तो एक इंसान को भी नहीं बनने दूंगी। शिंग कहते हैं तुमने स्नेक मदर को मार दिया, तुम्हें पता है एक बार अगर स्नेक को फायर प्रिजन में भेज दिया जाए तो वो कभी बाहर नहीं आ सकता। युंजी को पकड़ लिया जाता है और वो कहती है मुझे जाने दो, मैं कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन अब मैं आपसे नफरत करती हूँ। उसे जेल में फेंक दिया जाता है। फिर शिंग मियाओ मियाओ की फोटो देख रहे होते हैं। वो अपने हाथ का मार्क देखते हैं कि तभी इम्प्रिंट गायब हो जाता है और फिर वो फोटो भी गायब हो जाती है। शिंग शॉक हो जाते हैं और उसे याद करके रोने लगते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रॉक्सी मियाओ मियाओ की डेड बॉडी को लेकर अपने घर आ गया होता है और वो मियाओ मियाओ के जेड पेंडेंट की मदद से उसके दिमाग में पॉइजन का 1 बिलियन डोज भर देता है। तभी मियाओ मियाओ की आंखें खुलती हैं, लेकिन वो कुछ अलग दिख रही होती है। रॉक्सी कहता है डिमन हंटर का जेड पेंडेंट काफी यूनिक है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैंने ऐसे ही तुम्हारी बॉडी नहीं चुराई। अब मियाओ मियाओ उठती है और पूछती है तुम कौन हो? रॉक्सी कहता है मैं तुम्हारा हेल्पर हूँ, क्या तुम्हें याद है? तुम कौन हो? मियाओ मियाओ कहती है मैं डिमन हंटर हूँ, मैं बाई शिंग को मारना चाहती हूँ। रॉक्सी सोचता है आखिर पॉइजन का 1 बिलियन डोज काम कर ही गया, इससे इसकी सारी मेमोरी मिट गई है और इसे बस इतना याद है कि ये शिंग को पिछली लाइफ में मारना चाहती थी। रॉक्सी कहता है वो एक डिमन है जो लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मियाओ मियाओ कहती है डिमन हंटर होने के नाते उसे मारना मेरी ड्यूटी है। रॉक्सी कहता है तुम बहुत अच्छी हो, मैंने ऐसे ही तुम्हें नहीं बचाया। मियाओ मियाओ कहती है क्या तुमने मुझे बचाया? मैं शिंग को मार डालूंगी। रॉक्सी कहता है हम दोनों को हाथ मिला लेना चाहिए। तभी मियाओ मियाओ कहती है ये सब पहले भी सुना हुआ सा लगता है। ये सुनकर रॉक्सी सोचता है ब्रदर तुम दोनों ही एक दूसरे को मार डालोगे, बिल्कुल पिछली लाइफ की तरह। दूसरी तरफ हम शिंग को देखते हैं जो अचानक मियाओ मियाओ का एहसास करके झटके से उठते हैं। वो कहते हैं मैंने उसे अभी महसूस किया, वो अब भी जिंदा है। स्नेक कहता है मास्टर के 5 सेंस कभी रॉन्ग नहीं हो सकते। तभी लियू आता है और बताता है कि स्नेक मदर की बॉडी गायब है। शिंग कहते हैं उसकी सांस पहले से वीक हो गई है और मुझे कुछ अलग सा एहसास हो रहा है, जाओ और पूरे क्लैन को कहो उसे ढूंढने के लिए। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शिंग उसे ढूंढ रहे होते हैं। तभी मियाओ मियाओ हंटर के रूप में उनके सामने आती है और उसे देखते ही शिंग उसे इमोशनल होकर हक कर लेते हैं। वो कहते हैं अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। रॉक्सी ऊपर विंडो से ये सब देख रहा होता है। इधर शिंग मियाओ मियाओ को सॉरी बोलते हैं और मियाओ मियाओ अपनी नाइफ निकालकर उनके स्टमक में घुसा देती है। शिंग शॉक हो जाते हैं और रॉक्सी खुश होकर याद करता है कि उसने मियाओ मियाओ को वो नाइफ देते हुए कहा था कि ये डिमन हंटर का नाइफ है, इससे अगर तुम शिंग को 7 बार मारोगी तो वो मर जाएगा।
शिंग वापस से मियाओ मियाओ को कहते हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मियाओ मियाओ बैक टू बैक 2 बार उन्हें और चाकू मार देती है। रॉक्सी कहता है, पिछले लाइफ में जो हुआ था वो एक बार फिर से होगा। मियाओ मियाओ फिर से शिंग को मारने वाली होती है, मगर तभी लियू आ जाता है और उसके हाथ से नाइफ को दूर फेंक देता है। वो मियाओ मियाओ को हार्म करने वाला होता है, मगर शिंग कहते हैं, रुको, उसे हर्ट मत करना। तभी मियाओ मियाओ में कुछ सेकंड के लिए इमोशन जागते हैं और वो बेहोश हो जाती है। शिंग उसे संभाल लेते हैं। नेक्स्ट सीन में प्रीस्ट उसकी बॉडी को चेक करते हैं और कहते हैं, इनके दिमाग में पॉइजन का 1 बिलियन युआन डोज दिया गया है। इनके दिमाग में बस एक ही बात है कि इन्हें आपको मारना है। ये आपको अपने हाथों से मारे बिना नहीं रुकेंगी। शिंग कहते हैं, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे पिछली लाइफ से ही क्यों मारना चाहती हो, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं खुद अपनी जान ले लूंगा। लियू शॉक होकर कहता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। शिंग कहते हैं, क्या इसका और कोई तरीका है? स्नेक कहता है, अगर आप खुद की जान भी ले लेंगे तो मियाओ मियाओ सब जानने के बाद खुश नहीं होंगी। फिर प्रीस्ट कहते हैं, आप उन्हें याद दिलाने की कोशिश कीजिए कि ये सिंपल मेथड है जिससे जहर निकल सकता है। इससे उनकी मेमोरी भी वापस आ सकती है। दूसरी तरफ हम रॉक्सी की देखते हैं, जिसके पास एक बॉक्स होता है। वो उस बॉक्स को देखकर याद करता है कि वो और मियाओ मियाओ जंगल में उस बॉक्स को लेने गए होते हैं। उस बॉक्स को जमीन से निकालकर वो मियाओ मियाओ को बोलता है, लेजेंड्स ने कहा था कि सिर्फ तुम इस बॉक्स तक पहुंच सकती हो। इसमें एक डिवाइन वेपन है जिससे हाइड्रा को मारा जा सकता है। प्रेजेंट में वो बॉक्स को देखकर कहता है, ये बॉक्स 1000 साल पहले एक डिमन हंटर ने दफनाया था। उसे मारने के बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ शिंग किचन में कुकिंग कर रहे होते हैं और मियाओ मियाओ उन्हें देख रही होती है। तभी शिंग उसे देखते हैं और मियाओ मियाओ उन्हें देखकर स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में शिंग अपनी शर्ट निकालकर मियाओ मियाओ की स्टेथोस्कोप पहनाते हैं और उसे अपने दिल की धड़कन सुनाते हैं। मगर तभी मियाओ मियाओ को अपना पर्पज याद आता है और वो चिल्लाने लगती है कि भाई शिंग को मार दो, भाई शिंग को मार दो। शिंग उसे संभालते हैं। लियू कहता है, क्लैन लीडर आप यहाँ से अभी चले जाइए, मैं किसी को भेजता हूँ स्नेक मदर का ध्यान रखने के लिए। लेकिन शिंग कहते हैं, जाओ और एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करो जहाँ मैं अपनी पोजीशन छोड़ने का ऐलान करूंगा। लियू शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मियाओ मियाओ ग्लास में पानी ले रही होती है जब अचानक ग्लास टूट जाता है। मियाओ मियाओ उस ग्लास को उठाने वाली होती है, लेकिन उसे चोट लग जाती है। फिर वो उसी हाथ से अपने जेड पेंडेंट को टच करती है जिससे रोशनी निकलने लगती है और अचानक वो ठीक हो जाती है। इधर शिंगलियू के साथ एंसेस्टर लैंड में होते हैं। लियो उनसे कहता है, हमें रोक्सी के बारे में पता चल गया है। उसने ऐसा प्लान बनाया है जिससे बाहर निकलना आसान नहीं है। क्या आप सच में मियाओ मियाओ के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देंगे? शिंग कहते हैं, मेरे मरने के बाद सब ठीक हो जाएगा। मेरे बाद कोई और हाइड्रा इस पोजीशन को संभालेगा। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी मियाओ मियाओ वहाँ आ जाती है और कहती है, तुम मुझे एक बार खो चुके हो, क्या दोबारा भी खोना चाहे हो? शिंग उसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं और पूछते हैं, तुम्हें सब याद आ गया? मियाओ मियाओ कहती है, मुझे सिर्फ इस लाइफ की नहीं बल्कि पिछले लाइफ की भी बातें याद आ गई हैं। अब वो पास्ट लाइफ को याद करती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो शिंग के सामने अपने कल्टीवेशन के लिए बैठ जाती है और सोचती है, इसे पकड़ने से पहले मैं इसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने देती हूँ। वो उन्हें देखते हुए मन में कहती है, मेरा काम इसे पकड़ने का है। ये डिमन है, लेकिन मैं इसे काफी समय से ऑब्जर्व कर रही हूँ। ये अच्छा डिमन लग रहा है। क्या इंसान और अच्छे डिमन साथ नहीं रह सकते? उसी टाइम कुछ लोग शिंग को पकड़ने आते हैं और शिंग गायब हो जाते हैं। तब मियाओ मियाओ उन लोगों को दूसरे डायरेक्शन में भेज देती है। फिर नेक्स्ट सीन में वही लोग मियाओ मियाओ से कहते हैं, स्नेक किंग बाई शिंग ने पूरे विलेज को तबाह करके इंसानों को मार डाला। तुम डिमन हंटर होकर उसे प्रोटेक्ट कर रही हो? मियाओ मियाओ कहती है, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो अच्छा डिमन है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता। तो वो लोग कहते हैं, लगता है ये बात सच है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। कितनी शर्म की बात है। डिमन कैचिंग आर्मी उसे पकड़ने आ रही है, अब वो नहीं बच पाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में मियाओ मियाओ खुद शिंग को पकड़ने जाती है और उनसे फाइट करते हुए सोचती है, मुझे भरोसा है कि तुम ऐसा गलत काम नहीं कर सकते, लेकिन हंटर आर्मी तुम्हें नहीं छोड़ेगी तो तुम्हारी लाइफ बचाने का एक ही तरीका है। ये सोचकर वो उन्हें पोस्टर में ही कैद कर देती है। प्रेजेंट में शिंग सब जानकर बोलते हैं, इसका मतलब तुमने मुझे बचाने के लिए कैद किया था? मियाओ मियाओ हाँ बोलती है और तभी रॉक्सी वहाँ आ जाता है और बोलता है, ऐसी बात है तो तुम दोनों साथ में मरोगे। ये बोलकर वो उन दोनों पर वार करता है, लेकिन शिंग मियाओ मियाओ के सामने आ जाते हैं और उसकी पावर से वो वीक होकर मियाओ मियाओ की बाहों में गिर जाते हैं। वो मियाओ मियाओ से कहते हैं, मैं इस लाइफ में तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा। तभी रॉक्सी कहता है, शिंग तुम्हें पता है सच क्या है? 1000 साल पहले मैंने ही किसी को भेजकर विलेज को खत्म किया था ताकि लोगों को प्रोवोक कर सकूं। उसी वजह से तुम दोनों को सफर करना पड़ा। मैं क्लैन लीडर की पोजीशन चाहता था, 9 हेड्स पाना चाहता था, लेकिन मियाओ मियाओ तुमने इसे मारने की बजाय इसे कैद कर दिया। इस वजह से मुझे क्लैन लीडर की पोजीशन के लिए और 1000 साल वेट करना पड़ा। लेकिन कितनी अफसोस की बात है, जो इसे कैद करने के कारण तुम भी आज इस सिचुएशन में पड़ गई हो। वो उन्हें वो कीमती
रॉक्सी बॉक्स दिखाते हुए कहता है, 1000 साल पहले ये डिवाइन वेपन यहाँ रह गया जिससे हाइड्रा को मारा जा सकता है। मैंने ऑलरेडी मियाओ मियाओ के ब्लड से इस वेपन को स्ट्रेंथ दे दी है और अब बस इस बॉक्स को ओपन करते ही शिंग मर जाएगा। वो उस बॉक्स को ओपन कर देता है और सारे वेपन हवा में उड़ने लगते हैं। रॉक्सी हंसने लगता है, लेकिन तभी सारे वेपन उसकी बॉडी को ही हार्म करने लगते हैं और रॉक्सी घायल होकर बैठ जाता है। वो शॉक में बोलता है, ये कैसे हुआ? लेकिन फिर उसे सच समझ आता है और वो बोलता है, तो ये बात है, मुझे समझ जाना चाहिए था कि इतना डेडली वेपन कोई कैसे छोड़ कर जा सकता है। ये वेपन मेरे लिए ही दफना कर रखा गया था। मियाओ मियाओ कहती है, हाँ ये सच है और इसके जिम्मेदार तुम ही हो। जब मैंने शिंग को कैद किया तो उसके बाद मैं तुम्हें मार नहीं पाई, इसलिए मैंने ये वेपन दफना दिया जो तुम्हें मारने के लिए था। रॉक्सी तुरंत मर जाता है और शिंग मियाओ मियाओ से कहते हैं, मेरी वाइफ कितनी स्मार्ट है। मियाओ मियाओ उन्हें हक करने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वो उन्हें हक करने वाली होती है, शिंग गायब हो जाते हैं। तभी मियाओ मियाओ को उसी जगह पर एक व्हाइट स्नेक मिलता है और वो उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मियाओ मियाओ शिंग को स्नेक के फॉर्म में ही अपने पास रख रही होती है। वो उनके पास बैठकर कहती है, प्रीस्ट ने कहा कि तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज कर ली और अब हमारे साथ रहने का यही तरीका है। लिटिल स्नेक कहता है, मैंने मास्टर को पहली बार इस फॉर्म में देखा है। मियाओ मियाओ शिंग से कहती है, प्रीस्ट ने ये भी कहा कि हमारा बेबी भी हाइड्रा होगा और हमारे क्लैन के लिए बहुत लकी भी होगा। अब तुम चुपचाप मुझे इन सब के बारे में स्टडी करने दोगे। ये बोलकर वो उन्हें इंजेक्शन लगाने वाली होती है कि तभी शिंग इंसान के फॉर्म में आ जाते हैं और उसे बेड पर पुश करके कहते हैं, तुम भूल गई हो क्या कि मैं दिन में 2 घंटे के लिए इंसान के रूप में आ सकता हूँ? अब मैं तुम्हें अपने क्लैन के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ये कहकर वो उसे किस करने लगते हैं और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।